तो जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए बहुत लाभ की बहुत अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। बहुत अच्छी खबर है जिसमें जेसीओ को सिविलियन गजटेड अफसर के बराबर पे वे पेंशन और सारे अधिकार जो सिविल में गजटेड अफसर को मिलते हैं वो जेसीओ को ही मिलने चाहिए। तो इसका पहले भी कोर्ट में सरकार को नोटिफिकेशन दिया गया है और आज इस पर सुनवाई है। तो जेसीओ को सबसे बड़ी खुशी है कि उनको गजटेड अफसर के बराबर सैलरी, भत्ते और बाकी फैसिलिटी दी जाए। दूसरा है एमएसीपी का नया रिवाइज बेनिफिट जो नए डेट से मिलेंगे उनको सभी को होगा बेनिफिट, इस पे मैं बताऊंगा। और तीसरी बड़ी खबर है 2006 से पहले रिटायर को एरियर। हाँ साथियों, 2006 से पहले जो नायब सूबेदार ऑलरेडी नायब सूबेदार रिटायर हैं उनको सर्कुलर 538 के हिसाब से मिला था और उनको सर्कुलर 631 के हिसाब से एरियर मिलेगा। सभी का एरियर बनता है। कार्रवाई इस पर हो रही है, बैंकों में भी इस पर कार्रवाई चल रही है, पीसीडीए भी इस पर कार्यरत है। तो जिसको भी ये नहीं मिला है उन सबको ये एरियर मिलेगा। ये लेटर मैं दिखाऊंगा आपको। अगला है एमएसीपी 1 जनवरी 2006 से लागू हो। तो एक असली जो इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं कि 2006 से पहले ऑलरेडी नायब सूबेदार हुए उनकी फैमिली को पेंशन में होगी बढ़ोतरी। और हम ये एक एक करके लेटर आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप ये पीसीडीए का लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लेटर देखें। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि इस लेटर पर लिखा गया है, इसमें लिखा है यदि आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है तो तुरंत जमा करें ताकि आपकी पेंशन में कोई रुकावट ना आ जाए, कोई बाधा ना आ जाए। तो देखो किस तरह से जो हमारे सपर्स है, हमारे रिकॉर्ड ऑफिस हैं, वो अपने पेंशनर को एडवाइजरी दे रहे हैं ताकि उनको कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े और उनकी पेंशन समय पर मिलती रहे। क्योंकि दिसंबर माह की बहुत सारे पेंशनर की पेंशन रुक गई है। तो रिकॉर्ड ऑफिस अपने अपने पेंशनर को ये एडवाइजरी दे रहे हैं। तो ये आपने लेटर देखा होगा, इस पे यही लिखा है कि यदि अभी तक आपने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कराया है तो तुरंत जमा कराएं। तो अगला, अब ये लेटर किस चीज़ से जुड़ा है, अगले लेटर देखें। ये लेटर किस चीज़ से जुड़ा है वो देखिए। मुद्दा है एमएसीपी को लेकर कि इस पे मैं जो अभी इसका हेडिंग है वो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इस पे लिखा है ग्रांट ऑफ एमएसीपी अपग्रेडेशन, ये इसका हेडिंग है। सबसे पहले सीपी ग्राम का इस पे रेफरेंस दिया गया है, सीपी ग्राम को ये लिखा गया है। फिर लिखा गया है, रिकॉर्ड ऑफिस ने लिखा है इट इज़ इंटीमेटेड दैट ऑन सिक्योरिटी ऑफ योर सर्विस रिकॉर्ड it is found that your grant of the promotion pension of नायब सूबेदार erroneously grant the pension of नायब सूबेदार की गलती से आपको ऑलरेडी नायब सूबेदार की पेंशन जिसका एमएसीपी गलत दे दिया है। तो विद इफेक्ट फ्रॉम 1/8/2008, ये आपको 1 सितंबर 2008 से दी गई है। यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एमएसीपी फॉर द रैंक ऑफ नायब सूबेदार, जबकि आप एलिजिबल नहीं हैं इस नायब सूबेदार की एमएसीपी 1 सितंबर 2008 से आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इंस्टेड ऑफ 1 सितंबर 2008 कि 1 सितंबर 2008 के बजाय, इंस्टेड मतलब इसकी जगह, यू आर एलिजिबल to get the pension of already नायब सूबेदार with effect from 1 अप्रैल 2007, यानी कि आपको 1 साल का एरियर मिलेगा। आप इसके लिए एलिजिबल थे 2007 से और आपको ये जो पेंशन दी गई थी वो 1 सितंबर 2028 से दी गई थी। तो इसका आपका तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा एरियर बनता है। तो अब 1 अप्रैल 2007, तो आगे इसने लिखा है कि इंस्टेड ऑफ 1/8/2008 नाउ वी आर
कैंसलिंग द पार्ट 2 ऑर्डर, तो रिकॉर्ड ऑफिस ने लिखा है कि अब हम ये जो पार्ट 2 ऑर्डर है वो कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल करने जा रहे हैं। एंड सेम विल बी पब्लिश्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2007। तो उन्होंने लिखा है कि जो आपका पहले पार्ट ऑर्डर हुआ है हम इसको कैंसिल कर रहे हैं और आपका नया पार्ट ऑर्डर पब्लिश कर रहे हैं और ये आपको MSCP 1/4/2007 से मिलेगी। आप इसके इंटाइटलमेंट है आपका ये 1/7/2007 से। तो अगला जो पेंशनर ने, अगला मैं लेटर आपको दिखा रहा हूँ कि ये पेंशनर ने शिकायत की कि उनको एरियर नहीं मिला है। कौन सा 568 सर्कुलर का एरियर उनको नहीं मिला है। तो उन्होंने PCDA को, ये लेटर आप देख रहे हो, PCDA को उनका लेटर था। PCDA ने फिर लेटर बनाया CPPC को और भेजा और कहा कि यदि इनका एरियर नहीं दिया है तो इनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बनाकर हमें भेजें। यानी कि स्पर्श ने CPP को कहा है कि यदि आपने इसका ये भुगतान नहीं किया एरियर का तो आपको इसका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बनाकर हमें भेजें ताकि हम इनका ये एरियर का भुगतान कर सकें। तो अगला देखिए, ये CPPC ने PNB को, एक सैनिक है जिनका नाम है महानंद, तो इनको ये अगला जो मैं आप लेटर दिखा रहा हूँ, पंजाब नेशनल बैंक को इन्होंने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बनाकर भेजा है और इसमें इसकी पेमेंट कराई गई है। तो ये जुड़ा है सर्कुलर नंबर 361 से, क्योंकि 568 का नहीं 361 से लेना है, इससे आपका एरियर ज़्यादा बनता है। तो उसके साथ ये हिसाब पेंशनर से कराया और उस पेंशनर को एरियर मिला 1,92,600 रुपये। तो साथियों, अगली जो बहुत ही खुशी की खबर है, बहुत अच्छी खबर है, वो है गजटेड रैंक हाई कोर्ट का PCDA को नोटिस। मतलब हाई कोर्ट ने जो गजटेड JCOs को गजटेड अफसर माना गया है उसके लिए केंद्र सरकार को नोटिस दिया है और ये नोटिस 27/12/2024 को दिया गया है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस दिया है कि जो हमारे JCOs हैं वो सिविलियन गजटेड अफसर के बराबर किए जाएं। तो इसमें ये मैं जो लेटर अब दिखा रहा हूँ ये हाई कोर्ट का पिछली जो सुनवाई थी इस पर उसका ये लेटर है और ये केस था नायब सूबेदार बिहारी गजन बिहारी वर्सेस भारत सरकार। इन्होंने सरकार से केस लड़ रहे थे कि जो JCOs का है गजटेड रैंक का जो उनको फ़ायदा मिलना है वो नहीं मिला है। तो साथियों, आज इस पर फिर से सुनवाई है। सरकार ने 27/12/24 को हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा था और आज इसकी सुनवाई है। जो भी इस पे अपडेट होगी मैं आपको जैसे भी इस डेट में फैसला होगा आपको अवगत कराऊंगा। और तकरीबन 99% ये क्लियर हो चुका है। बहुत दिनों से कोर्ट में केस है कि JCOs को सिविलियन गजटेड अफसर के बराबर पेंशन व भत्ते प्रदान किए जाएं। अगली है साथियों नई खबर कि हमारा जो 18 महीने का DA एरियर है वो बहुत दिनों से लोग इसका वो कर रहे थे और ये नई साल शुरू होते ही इसकी चर्चाएं शुरू हो गई है और ये आंकड़े बता रहे हैं कि नई साल शुरू होते ही आपके खाते में आना शुरू हो गया है। तो इसका भी मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ। ये चाहे सिपाही हो, सिपाही से लेके ऑलरेडी नायब सूबेदार तक, ऑलरेडी कैप्टन तक है। सिपाही को कितना, नायब को कितना, जो एरियर इसका बना है वो मैं इस लेटर में आपको अलग अलग दिखा रहा हूँ। आप इस लेटर से कॉपी कर सकते हैं, अपना अपना एरियर निकाल सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसके लिए लाखों करोड़ों कर्मचारी बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और अभी आपके खातों में आना शुरू कर दिया है। सरकार ने इसका पूरा एरियर पहले से लिस्ट बना के रखी हुई थी। जैसा कि आप देख रहे हो ये लिस्ट आपके सामने है। सिपाही को लगभग 24,000 एरियर है और नायक को 26,000 कुछ है। इसी तरह से अलग अलग इस टेबल पे मैंने दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लेटर और अपना अपना एरियर का
नोट कर सकते हैं, अपने अपने एरियर का हिसाब लगा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।